Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। This is the question set. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. ठीक है, इसमें हमें क्या शो करना है? हमें जो है ये स्क्वायर दिया गया है ABC। देखो स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी चारों साइड्स जो है हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, AB इक्वल टू क्या है हमारे पास? BC के है ना। BC किसके इक्वल है? CD के है। और CD किसके इक्वल है? DA। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती है। AB, BC, CD और DA चारों इक्वल है। और क्या होता है स्क्वायर में? जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये क्या होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमें क्या है? गिवन। अब हमें क्या दिखाना है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें ये दिखाना है कि ये जो इसके डायगोनल्स होंगे, ठीक है, डायगोनल्स होंगे ए से। एक तो डायगोनल होगा ए से और एक होगा डायगोनल बी। हमें दिखाना है डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, मतलब AC को दिखाना है BD के इक्वल। और क्या दिखाना है कि जो डायगोनल्स है वे क्या होंगे? बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये है O है, मान लो ये O है, तो जितना पार्ट AO होगा उतना ही पार्ट जो है CO होगा, है ना। हमें ये शो करना है AO इक्वल टू क्या होगा? CO होगा, है ना। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेंगे। जितना AO पार्ट होगा उतना ही CO पार्ट होगा, जितना पार्ट BO होगा उतना ही DO होगा। ठीक है, और क्या दिखाना है? BO इक्वल टू DO को दिखाना है। और क्या दिखाना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला एंगल, ये जो जितने एंगल है ये क्या दिखाने हैं हमें? चारों एंगल्स 90 डिग्री। मतलब ये है कि जो डायगोनल्स होंगे एक तो इक्वल होंगे, एक डायगोनल जो है एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेंगे। और जो डायगोनल्स होंगे क्या करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो चारों एंगल्स हैं, ये वाले एंगल, ये क्या है हमारे पास? 90 डिग्री के जो है हमें शो कर AOB, है ना, इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल कितना? COD इक्वल टू एंगल DOA। दिखाना है हमें 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल्स दिखाने हैं 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले ये हमें करना है प्रूफ। ये सबसे पहले करते हैं AC इक्वल टू BD को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। एक तो ले लेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल लेंगे ABC। और कौन सा लेंगे? ट्राइंगल लेंगे हम जो है BAD। ठीक है, देखो एक हो गया ट्राइंगल ABC। AB, एक हो गया ट्राइंगल BA। BA, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे। देखो इनमें क्या है हमारे पास? AB इक्वल टू क्या है? BA के। ये हो गया ABC और ये हो गया BA। AB इक्वल टू किसके है? BA के। ये जो दोनों साइड्स हैं एक दूसरे के इक्वल है, दोनों क्या है? कॉमन। ठीक है, हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं एक्चुअल में क्या है? स्क्वायर के एंगल्स हैं, है ना। देखो ये तो हो गया एंगल ABD, तो ये वाला हो गया ABD। और ABC ये वाला ट्रायंगल हो गया, है ना। अब ये भी लिखा था ना एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। कितने हो गए? ये चीज गिवन है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हमारे पास क्या है? गिवन है।
और क्या हो गया हमारे पास, देखो ए बी, जो ए डी साइड होगी एक्चुअल में क्या होगी, जो बी सी साइड होगी, बी सी किसके इक्वल होगी, ए डी, है ना। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, जो ये वाली साइड होगी ये इसके इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। देखो ये हमारे पास गिवन है ना, बी सी किसके इक्वल होगी, बी ए के, क्या क्या कह सकते हैं, ए डी के, है ना। बी सी किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी, ये चीज हमारे पास गिवन है। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और बीच का एंगल इक्वल, है ना। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा ट्राइंगल ए बी सी, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से, एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस मतलब जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स की साइड इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो, तो वे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो हमारे पास हो जाएगा ए सी, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी, है ना। देखो यहाँ पे शुरू के दो पॉइंट लिए हैं, एक ये एक ये, इसमें भी शुरू एक, देखो एक पॉइंट यहाँ का, एक लास्ट का पॉइंट, इसमें भी एक शुरू का पॉइंट, एक लास्ट का पॉइंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, सिमेट्री का ध्यान रखना। ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पी सी। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, अब ये प्रूफ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखो आमने सामने के ट्राइंगल्स लेंगे, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को। ठीक है, हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, और लेंगे ट्राइंगल कौन सा, सी ओ डी। ठीक है, हमें क्या दी गई है, देखो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, सी डी के। ठीक है, और क्या होगा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, देखो एक है लाइन डीबी और ये है लाइन हमारे पास ए। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट, और ये हमें चीज जो है गिवन। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा, देखो क्या है हमारे पास, देखो ए बी, ये है हमारे पास सी डी, ये लाइन है सी डी और ये लाइन है ए बी। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये जो है एक हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल कौन सा, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। देखो ये है पॉइंट बीच में ओ, ये है पॉइंट ओ। एंगल ए बी ओ किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ओ इसके इक्वल होगा एंगल सी डी ओ, है ना, एंगल सी डी ओ, है ना। एंगल ए बी ओ किसके इक्वल होगा, सी डी ओ। ठीक है, अब देखो ये हो गए हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो क्या हो गया इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इसके। और जब क्या होता है, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, साइड कहीं भी हो सकती है ना, तो क्या होता है, वे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं क्या हो जाते हैं, एक्चुअल में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए ओ बी,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD। ये कौन से क्राइटेरिया से होगा? AAS। ठीक है, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो है ये रिजल्ट अप्लाई होगा। देखो AO, शुरू के ये दो दो पॉइंट्स, इसके भी शुरू के दो पॉइंट्स, AO इक्वल टू किसके हो जाएगा? CO। AO AO किसके इक्वल होगा? CO के। और BO, AO इक्वल होगा CO के। देखो और क्या होगा? BO किसके इक्वल होगा? DO। इसका लास्ट पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो इसका भी थर्ड पॉइंट और सेकंड। ठीक है, सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखना है। BO किसके इक्वल होगा? DO। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? CPC। ठीक है, ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। तो क्या करेंगे? देखो हमारे पास ये वाली चीज प्रूफ होगी, ये वाली चीज प्रूफ होगी। अब ये चीज प्रूफ करें। ठीक है, ये जो चारों एंगल्स हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों एंगल्स को जो है 90 डिग्री का दिखाएंगे। तो इसमें क्या करना है? हमें जो है दो ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जो एक दूसरे से एडजेसेंट हो। इसमें प्रूफ करने के लिए तो आमने सामने क्या एंगल्स लेंगे? ट्राइंगल्स। इनमें एडजेसेंट लेने हैं। कोई भी ले लो, या तो ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो, कोई भी ले सकते हो। देखो मैं ले रही हूँ ट्राइंगल AOB। AOB और कौन सा? ट्राइंगल AOD। ठीक है, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल ले। देखो इसमें क्या है हमारे पास? AB इक्वल टू AD के, है ना? AB किसके इक्वल है? AD के। ये चीज गिवन है ना हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स में AB किसके इक्वल है? AD के है। AB AD के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है स्क्वायर्स की साइड है। एक ये वाला ले लिया ट्राइंगल, और एक जो है ये वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में AO जो साइड है वो कॉमन है ना? AO इक्वल टू AO के है, ये साइड कॉमन है। और क्या है हमारे पास? इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये वाली जो साइड है OB, OB किसके इक्वल है? OD के। OB इक्वल टू OD, है ना? ये कैसे है? अब ये भी हमने प्रूव करा है। BO इक्वल टू DO के, है ना? BO किसके इक्वल है? DO के। या फिर OB किसके इक्वल है? OD के। ये प्रूव किया है ना? तो क्या हो जाएंगे? देखो दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये वाली जो साइड है ये वाली, ये इसके इक्वल। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है कैसे हो जाएंगे हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से? SSS क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOD। कैसे हो जाएंगे? SSS क्राइटेरिया, है ना? दोनों ट्राइंगल्स की जो है तीनों साइड्स जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अब ये जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस ट्राइंगल का ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। कैसा एंगल? कौन सा? AOB इक्वल टू किसके? एंगल AOB, है ना? ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा? AOD के जो है इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा? CPC। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो बना रहे हैं हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, इनसे जो है हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं? देखो एक लाइन मिल रही है DB, DB पे जो एक साइड पूरा एंगल मिलेगा, क्या मिलेगा? 180 डिग्री तो मिलेगा, है ना? ये जो दोनों है एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनका जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल AOB प्लस कौन सा? एंगल AOD कितना होगा? 180 डिग्री। कहाँ से आएंगे? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर।
ठीक है। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल एओडी की जगह क्या लिख लो, एंगल एओबी लिख लो। एंगल एओ प्लस एंगल एओबी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आएगा, 2 एंगल एओबी, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। या फिर एंगल एओबी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, I2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जब 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा एक्चुअल में, 90। एंगल एओबी ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। जैसे जब एंगल एओबी 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, एंगल एओबी 90 हो गया और एंगल एओबी के इक्वल है, तो एंगल एओडी भी तो 90 डिग्री हो गया। एंगल एओडी वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। देखो ये दोनों जो एंगल्स हैं हमने क्या दिखा दिए, 90 डिग्री के दिखा दिए। अब देखो अब हमारे पास क्या है, अभी अभी मैंने यूज करा ना। देखो ये जो दोनों हैं हमारे पास क्या है, देखो ये तो लाइन है डीसी डीबी और ये वाली लाइन है एसी, है ना। हमारे पास ये लाइन है डीबी, ये है एसी, है ना। तो ये दोनों होंगे हमारे पास, क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे ना। अब ये भी यूज करा है ना, यहाँ पे यूज किया है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, अगर ये 90 तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है। इसी तरह जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, है ना। ये 90 तो इसके जस्ट सामने वाला ये भी 90, है ना। हमारे पास ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो चारों एंगल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है इस तरह हमारे पास जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद आप जो अपनी कॉपी में लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ये वाला एंगल, इसमें आपको रीजन लिखना है, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है। देखो एंगल एओबी इसके इक्वल होगा एंगल सीओडी के, है ना। एंगल एओबी होगा एंगल सीओडी के इक्वल, ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह एंगल कौन सा हमारे पास, एओडी किसके इक्वल होगा, एंगल बीओसी के इक्वल, ये भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो चारों एंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।